नमस्कार। आपने यह पढ़ लिया है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है, जिससे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको कंपटीशन में काफी मदद करने वाला है। फिर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निफ्ट की कर रहे हैं, एलआईसी की कर रहे हैं, जहां इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां आज का क्लास बहुत ही मदद करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते हैं कि काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को नहीं गिना जा सकता है। इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की है। अगर वो क्लास आपका छूट गया है तो उस क्लास को देख लीजिए, उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिसे हम गिन सकते हैं वही काउंटेबल नाउन है, और जिसे नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। इससे आप 100% नाउन को नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो आपको इससे एडवांस लेवल की भी कुछ बातें जाननी होगी, जो आज मैं यहां आपको बताने वाला हूं। यदि कोई नाउन काउंटेबल है तो उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का सिर्फ सिंगुलर होता है, प्लूरल होता ही नहीं है। कैसे? चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने यहाँ कुछ काउंटेबल नाउन का एग्जांपल लिया है। आप देख सकते हैं, बॉय सिंगुलर है, उसका प्लूरल है बॉयज। यहाँ पे हमने एस जोड़ा है। पेन का प्लूरल हो गया पेन्स, यहाँ पे भी एस जोड़ा है। सिटी, सिटीज का प्लूरल हो गया सिटीज, यहाँ आई एस का प्रयोग होता है। क्लास, क्लासेस, एस जोड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जितने भी सिंगुलर नाउन है उन सभी का प्लूरल बनाया गया है, बन गया है। क्यों बन गया? क्योंकि ये सभी काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के बारे में हमने क्या जाना है कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब आप कुछ एग्जांपल्स अनकाउंटेबल नाउन के देख लें। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स अनकाउंटेबल नाउन का लिया है, जैसे कि मिल्क, देखिए प्लूरल में क्रॉस किया हुआ है क्योंकि मिल्क का प्लूरल होता ही नहीं है। राइस, तो राइस का भी प्लूरल नहीं होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर का भी प्लूरल नहीं है, हैप्पीनेस का भी प्लूरल नहीं है, और ऑनेस्टी का भी प्लूरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल होते ही नहीं है, इसलिए इन सबों का प्लूरल नहीं है, ये सिर्फ सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। पिक आउट करेक्ट एंड इनकरेक्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप देख पा रहे हैं 10 एग्जांपल्स है, ये सभी सिंगुलर है, और इधर के सभी 10 एग्जांपल्स जो है वो प्लूरल में है। आपको बताना है, जरा आप सोचिए, फिर मैं बताता हूं कि इसमें से जितने भी प्लूरल हैं कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। अगर आप सोच रहे हैं तो आप इस थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इन सबों को बना लीजिए। अब मैं आंसर देने वाला हूं। देखिए, पहला है फादर, जिसका लिखा हुआ है फादर्स, यहाँ पे एस लगाया, ये प्लूरल है, ये सही है। क्यों? क्योंकि फादर काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है। दूसरा वाइफ, वाइफ भी काउंटेबल नाउन है, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे सी लिख देता हूँ, ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए वाइफ्स जो है ये सही है। क्यों? क्योंकि वाइफ काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है। तीसरा मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया है, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ लिखना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस रहेगा, यहाँ पे कोई वर्ड ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मिल्क के मिल्क लिख दे, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है। फिर चाइल्डहुड है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे चाइल्डहुड क्या हो गया? ये गलत हो गया, क्योंकि अनकाउंटेबल का नहीं बनता है। अब देखिए सिप, सिप मतलब होता है भेड़, और यहाँ हमने प्लूरल में भी लिखा है सिप। सिप कैसा नाउन है? सिप काउंटेबल नाउन है, और सिप का प्लूरल भी सिप होता है, और ये सही है। ये कैसा नाउन है? ये काउंटेबल नाउन है।
हाँ, इसका शिप का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, इसलिए मैंने कहा था कि मिल्क का प्लूरल आप मिल्क्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो समझता कि दोनों सिंगुलर प्लूरल सेम है। अनकाउंटेबल का प्लूरल में कुछ लिखना ही नहीं है, शिप का प्लूरल शिप होगा, एस इसमें नहीं लगता है। फ्रेंड काउंटेबल नाउन है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। शुगर, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए शुगर्स गलत हो गया। उसके बाद सिटी, सिटी का सिटी सही हो गया, क्योंकि सिटी कैसा नाउन है, सिटी काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं। फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। और लास्ट है चाइल्ड, चाइल्ड काउंटेबल नाउन है और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, और ये सही है। वेल आपको शायद यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल में थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि कहीं पे हमने एस लगाया है तो कहीं वी एस लगाया है तो कहीं कुछ और, तो ये मैं सिंगुलर प्लूरल के क्लास में आपको ज्यादा बताऊंगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अभी आप सिर्फ ये फोकस कीजिए कि काउंटेबल नाउन का ही सिर्फ सिंगुलर बनता है, सिंगुलर से प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का नहीं बनता है। अब कंपटीशन का मेन क्लास यहां से शुरू होता है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के संबंध में। पिक आउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आपको इन पांचों में बताना है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। जैसा कि सामने लिखा हुआ मनी, इसका हिंदी होता है पैसा। ब्रेड, रोटी। स्टार, सितारा, आकाश में जो है। लीफ, पत्ता, पेड़ के पत्ते के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और फर्नीचर मतलब फर्नीचर। तो जरा आप सोचिए कि इसमें से कौन से काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। मैं अब 2 सेकंड के बाद आपको आंसर देता हूं। अब मैं आपको आंसर देता हूं। मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। मैं अनकाउंटेबल के लिए यू लिख रहा हूं, काउंटेबल के लिए सी लिखूंगा। ब्रेड, ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाउन है। स्टार, स्टार काउंटेबल नाउन है। और लीफ, लीफ काउंटेबल नाउन है। और फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि हम अगर गिनने वाले लॉजिक से बनाएंगे तो शायद सारा का सारा हमारा सवाल गलत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसे को हम लोग गिन सकते हैं, फिर भी यहां पे ये अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड को यानी रोटी को हम लोग गिन के खाते हैं, 3 रोटी 4 रोटी, फिर भी ये अनकाउंटेबल नाउन है। स्टार जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, फिर भी ये काउंटेबल नाउन हो गया। लीफ, पेड़ के पत्ते, जिसे भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं, फिर भी ये काउंटेबल नाउन हो गया। और फर्नीचर, टेबल कुर्सी आराम से गिन सकते हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो सारा पांचों का पांचों आप देख रहे हैं यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया, यानी कि गिनने वाला लॉजिक जो है वो हर समय हर जगह काम नहीं आता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस नाउन का प्लूरल होता है सिर्फ वही नाउन काउंटेबल होता है, फिर चाहे उसे हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। जैसे स्टार और लीफ यानी कि पत्ता और सितारा, इन्हें हम लोग नहीं गिन सकते हैं, फिर भी ये काउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि इनका प्लूरल होता है। जबकि मनी, ब्रेड और फर्नीचर, मनी मतलब पैसा जिसे हम लोग रोज गिनते हैं या गिनना चाहते हैं, रोटी और फर्नीचर, इन तीनों को हम लोग बहुत आसानी से गिन सकते हैं, फिर भी ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का प्लूरल होता ही नहीं है। और अनकाउंटेबल नाउन का नियम क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, इन तीनों का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए आप मनीज नहीं लिख सकते हैं, ब्रेड्स नहीं लिख सकते हैं, फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इन सबों का प्लूरल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए अब देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इन सबों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, द फर्नीचर्स वर वेरी ओल्ड। जरा देखिए क्या ये वाक्य सही है? जी नहीं, ये वाक्य गलत है। यहाँ पे जो फर्नीचर्स लिखा हुआ है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। ये बिल्कुल हूबहू मैंने एसएससी का ही क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। अगर आप पढ़े होंगे तो शायद इस तरह के क्वेश्चन से रूबरू हुए होंगे।
तो ये द फर्नीचर वॉज वेरी ओल्ड, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द फर्नीचर वॉज वेरी ओल्ड। अब वर्बवाज में अगर कंफ्यूजन हुआ तो ये भी समझ लीजिए, चूंकि ये फर्नीचर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे वॉच का यूज हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस इज ए ब्रेड, या इसे हम लोग अब उच्चारण करते हैं, दिस इज अ ब्रेड। तो क्या ये वाक्य सही है या गलत है? जरा सोचिए, ये वाक्य भी गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है और नियम क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं होता है। इसके पहले मैंने एक नियम बताया था, तो आप सारे नियम को अपने नोटपैड में नोट करते जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दिस इज ब्रेड। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लीजिए, द स्टार्स आर वेरी शाइनिंग। ये वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्टार कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन का प्लूरल तो हम लोग बना ही सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है। ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप होता है। काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि जिस नाउन का प्लूरल होता है वह काउंटेबल नाउन होता है। तो आप इसको इस दोनों प्रकार से समझ लें, और इसके ऊपर अनकाउंटेबल नाउन का मैंने 2 नियम बताया, उसे भी आप नोट कर लें। आगे बढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को जरूर ही लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर से कर लें, और बेल नोटिफिकेशन में ऑल जाके सेलेक्ट करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पे मिलेगी। ठीक है? देखिए, अब एक बात तो क्लियर है कि सिर्फ गिनने वाला लॉजिक से काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि जिसे हम गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, और जिससे हम नहीं गिन सकते हैं वो भी काउंटेबल नाउन हो सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे 5 एग्जांपल देखा, स्टार, मनी, फर्नीचर वगैरह का। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है, क्योंकि गिनने वाला लॉजिक तो हर जगह काम करता नहीं है। और यहां तो मैंने 5 बता दिया, लेकिन इन 5 के अलावा या ये 5 मुझे कैसे पता चला, इन सब बातों को भी आप समझ लीजिए। देखिए, इसके लिए आपको सिंपल सा उपाय है, आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा, और इस डिक्शनरी के ऊपर मैंने आपको 2 क्लासेस दिया है, क्लास 10 और क्लास 11। अगर आपका वो छूट गया है तो आप उस क्लास को जरूर से देख लें, आई बटन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो वहां हमने बताया था कि एक डिक्शनरी उसमें एडवांस लेवल का है, उस डिक्शनरी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चाहें तो अभी इंस्टॉल कर लें। तो उसमें मैंने बताया था कि ये डिक्शनरी जो है ग्रामर भी है। वो कैसे है, चलिए मैं आपको ये सब दिखाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पहला वर्ड लिया था मनी। देखिए, मनी, मनी यहाँ पे लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा वर्ड हमने यहाँ पे, जैसे मैंने लिया था ब्रेड, ले लेते हैं ब्रेड। ठीक है, तो ब्रेड देख सकते हैं, तो ब्रेड में भी देखिए, यहाँ पे ब्रेड में अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। ब्रेड देखिए, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। तीसरा वर्ड था हमारा, जैसे मान लीजिए स्टार ले लेता हूँ। ठीक है, स्टार, तो स्टार भी देख लीजिए। स्टार देखिएगा, स्टार का प्लूरल मैंने कहा था ना, जो नाउन काउंटेबल है उसका प्लूरल दिया हुआ रहेगा, और अगर प्लूरल दिया हुआ रहेगा तो वो काउंटेबल नाउन होगा। तो देखिए, स्टार का प्लूरल यहाँ पे स्टार्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार काउंटेबल नाउन है। 2 और था, वो भी देख लेते हैं। चलिए, अगला वर्ड था हमारा, मान लेते फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर को ले लेते हैं, ये आ गया फर्नीचर, और देखते हैं फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं। देखिए, 1 मिनट, फर्नीचर को देखेंगे, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। तो इस डिक्शनरी में बड़े आसानी से आप जान सकते हैं कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। एक और वर्ड था, वो भी देख लेते हैं,
हमारा लास्ट वर्ड था लीफ यानी कि पत्ता। तो चलिए पत्ता को भी देख लेते हैं। ये रहा लीफ, आ गया लीफ। अब देखिएगा लीफ में भी यहाँ लीव्स लिखा हुआ है, लीफ का प्लूरल लीव्स लिखा हुआ है, तो यानी ये काउंटेबल नाउन है। तो जब कभी भी आपको किसी नाउन में दिक्कत हो तो आप यहाँ पे आके उस नाउन का काउंटेबल अनकाउंटेबल देख सकते हैं। इस डिक्शनरी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से लिंक को लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।